स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है दोबारा। जिस तरीके से यहाँ पर लगातार लोअर सर्किट लग रहा है उसी तरीके से आज भी यहाँ पर लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछले 5 दिनों से अगर हम देखें तो यहाँ पर लगातार इस स्टॉक में गिरावट हो रही है और लोअर सर्किट ही लग रहा है। तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में आगे यहाँ से क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर अभी और भी गिरावट यहाँ पर हो सकती है, उसके बारे में भी आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की तो प्रीवियस क्लोजिंग 19 रुपये और 80 पैसे पे थी और अभी जो क्लोजिंग यहाँ पर हुई है वो 18 रुपये और 85 पैसे पे हुई है। 4.80% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को इस स्टॉक में मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आगे तो ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में 18 रुपये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही जो हुई वो यहाँ पर जो है लोअर सर्किट के साथ यहाँ पर देखने को इस स्टॉक में मिल रही है। जिस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पिछले 4-5 दिनों से भी जो है पिछले 5 दिनों से जो है यहाँ पर इसी तरीके से जो है गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार इस स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा है जिसकी वजह है जो फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर के एंट्री मॉडल दोबारा से यहाँ पर एक और नया आया है। उसमें यहाँ पर कंपनी के CEO जो MD थे सुरेश रेड्डी जी उनको और फिर जो CFO थे उनको भी यहाँ पर हटा दिया गया। उन CB का ऑर्डर है कि तत्काल प्रभाव से उनको हटाने के बारे में कहा गया और जब तक अगला अपडेट नहीं आता तब तक वो काम नहीं कर सकते। इस वजह से जो है यहाँ पर और भी कई सारे आरोप लगे कि कंपनी ने जो है यहाँ पर जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया गया था उसमें जो है जो फंड्स को लेकर के जितना आना चाहिए था अमाउंट उतना अमाउंट जो है वो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, उतना अमाउंट मिला ही नहीं। तो उसको लेकर के भी सेबी ने यहाँ पर जो है और जो स्टेटमेंट्स है उनमें भी मैनिपुलेशन करने का यहाँ पर जो है आरोप लगा है और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर जो है स्टॉक्स में गिरावट शुरू हो गई और लगातार जो है यहाँ पर लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम हुआ है NSE पर 17,19,231 शेयर्स तक का हुआ है और लोअर सर्किट लग गया। इसकी वजह से देख सकते हैं 7,66,00,000 से ज़्यादा शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर भी था। अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 99.42% तक का यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज इसमें यहाँ पर रहा है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर BSE की वॉल्यूम की तो BSE पर जो वॉल्यूम हुआ है वो 19,68,913 शेयर्स तक का हुआ है और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 3,67,71,841 शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर यहाँ पर था। लोअर सर्किट इस स्टॉक में लगा था इस वजह से। अगर हम दोस्तों टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है 19,68,000 और यहाँ पर 17 लाख, यानी कि समझ लीजिए इस स्टॉक में जो है 37 लाख तक का यहाँ पर जो है वॉल्यूम आज की डेट में यहाँ पर हुआ है। तो 37 से 38 लाख तक का वॉल्यूम यहाँ पर हुआ है। तो समझ सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पर ख़रीदा जा रहा है। अगर आप देखेंगे अगर हम यस्टरडे लास्ट भी यहाँ 30 लाख से तक का वॉल्यूम तो 38 लाख तक का है, यानी कोई शेयर तो जो है यहाँ पर ख़रीद रहा है, ऐसा नहीं कि कोई शेयर नहीं खरीद रहा है। तो इसका मतलब है कि चाहे ऑपरेटर ही यहाँ पर खरीद रहे होंगे जो क्योंकि सब कुछ नेगेटिव है, अचानक से एक तेज़ी होगी और उस तेज़ी में रिटेलर्स फंसेंगे इसको बाइंग करके। तो बाइंग तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि वो जब तक फॉरेंसिक ऑडिट की फाइनल रिजल्ट नहीं आती है तब तक इस स्टॉक में तो मेरी राय में बिल्कुल भी बाइंग यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो अच्छा है तो उसके बाद कर सकते हैं, नेगेटिव आया तो फिर तो करना ही नहीं है। तो तब तक तो बिल्कुल वेट करना चाहिए। लेकिन हो सकता है सडनली यहाँ पर एक तेज़ी देखने को एक आध सर्किट हो सकता है देखने को मिले रिटेलर्स को फंसाने के लिए और इसका जो सपोर्ट लेवल भी जो है यहाँ पर 18 रुपये के आसपास है। तो अगर कल यहाँ पर इस स्टॉक में जो है गिरावट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कल इस स्टॉक में हो सकता है लोअर सर्किट लगे और उसके बाद जो है यहाँ पर बाइंग देखने को मिले और अचानक से तेज़ी होती हुई नज़र आए, ऐसा भी पॉसिबल है। प्राइस में मूवमेंट होता हुआ नज़र आया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि होगा, हो सकता है लोअर सर्किट ही लगता रहे। लेकिन यहाँ पर मैं जिस तरीके से वॉल्यूम हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि पिछले जब भी यहाँ पर लोअर सर्किट लगा तो शेयर खरीदे गए हैं। अब देखिए इसी बीच शंकर शर्मा जो है उनके ऊपर भी यहाँ पर बैन लगाया है सेबी ने, उनके ऊपर और भी 22 लोगों के ऊपर कि वो ब्राइटकॉम ग्रुप में अपना कोई भी स्टेक जो है कोई भी सेल नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर क्या बताया, उन्होंने यहाँ पर कहा था फॉरेंसिक ऑडिट आउटकम ऑफ ओवरसीज सब्सिडीज didn't look end of the world, the utterly blatant
डिसरिगार्ड फॉर कंप्लायंस हाइजीन इन दिस राउंड इज़ कम्प्लीटली बियॉन्ड द एंड ऑफ द यूनिवर्स। उनका यहाँ पर मानना है कि जो भी यहाँ पर आउटकम जो है वो कुछ भी अभी निकल कर के अभी तक जो इंट्रीम ऑर्डर आया उसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी उनको उम्मीद है कि जब तक फाइनल नहीं आता यहाँ पर कुछ जो है नहीं कह सकते हैं। और ऐसा उन्होंने हालांकि नहीं कहा कि सब कुछ सही ही आएगा। वो भी यहाँ पर जो है आगे जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही यहाँ पर जो है सब कुछ कहा जा सकता है, यही बात बता रहे हैं। और उन्होंने अपना भी क्लियर किया कि उनकी ओर से जो उनका जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट था, वारंट जो जारी किया गया था जिसको उन्होंने कन्वर्ट किया था, उसका पेमेंट उन्होंने यहाँ पर कर दिया है। और जो थोड़ा जो कुछ करोड़ का है वो बैंक रिकॉन्सिलेशन के बाद वो वहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, उनका ऐसा मानना है। उन्होंने और भी चीज़ें बताई कि जो 4AM इन्वेस्टिंग जो होता है उसमें यहाँ पर जो है 20% से ज़्यादा कभी भी नहीं डालना चाहिए इस तरीके की कंपनीज़ में, क्योंकि ये रिस्की होता है। और 100% आप श्योर नहीं हो सकते, चला तो बहुत फ़ायदा भी दे सकता है लेकिन इस तरीके का कंडीशन भी यहाँ पर आ सकता है। हालांकि ब्राइटकॉम ग्रुप में भी देखिए सिंगल डिजिट से ये 122 रुपये के लेवल तक गया था। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया उन्होंने तो कुछ ही महीनों में 10 गुना कमा लिया। और मैंने इसी वजह से कहा था सिंगल डिजिट के लेवल पर मैंने भी बाइंग करने के लिए कहा था, बाद में भी काफ़ी मौका दिया इस स्टॉक ने। वहाँ से जिन्होंने बाई किया होता 10 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट होता और प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होता आपने तो इस मौके का अच्छा खासा फ़ायदा उठाया होता। चाहे स्टॉक बाद में गिर भी गया हो लेकिन जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा उन्होंने तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर वो निकल गए होंगे। तो किसी भी स्टॉक में अगर शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, कम से कम कैपिटल तो बिल्कुल निकाल ही लेना चाहिए। और इस तरीके से 8-10 गुना से भी ज़्यादा पैसा हो तब तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करना चाहिए। अभी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वो यही बात समझा रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि 4M में रिस्की भी यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी कंपनीज थी जो बाद में जब आप लगाते हैं उस वक्त अच्छा लगता है, फिर बाद में हो सकता है कि क्या होगा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर बुरी कंपनी बन जाती है। जो भी उन्होंने भी यही कहा कि जब उन्होंने यहाँ पर मैनेजमेंट से बात किया तो उनको लगा अभी सही है, उन्होंने लगाया पैसा, लेकिन बाद में फिर अभी और भी मैटर्स निकल करके आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हुआ है। तो वही यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ पर है इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। चल गया तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है और नहीं चला तो आपका पूरा पैसा यहाँ पर जा भी सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर समझाया है कि यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे तो ये जो स्टॉक्स है काफ़ी समय पर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस ही बताया कि उन्होंने इसी तरीके से दांव खेला था, काफ़ी कम प्राइस पे ख़रीदा था और फिर अच्छे खासे दाम पे पैसा 10 गुना उससे भी ज़्यादा यहाँ पर कमाया था। लेकिन ये इसमें रिस्क होता है, हर बार चलेगा ऐसा नहीं है। कुछ आप 10-20 स्टॉक्स को चुन कर लगाते हो, उसमें से 2-4 भी चलेगा तो वो आपको बाकी का पैसा से भी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर दे जाते हैं। अगर बाकी में लॉस भी हो गया थोड़ा बहुत तो चल जाता है। तो इस तरीके का ये यहाँ पर है। तो इसमें इस बात का हमेशा ध्यान में रखना और कभी भी पूरा पैसा तो बिल्कुल भी यहाँ पर इस तरीके के स्टॉक में यहाँ पर नहीं लगाना है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो देखिए इस स्टॉक में दोस्तों जो यहाँ पर बात है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी मेरी राय में नहीं करना चाहिए जब तक फॉरेंसिक ऑडिट की फाइनल रिजल्ट यहाँ पर नहीं आ जाती है। वो रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद ही आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर सोच सकते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो अच्छा होगा, नहीं आया तो फिर तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।